बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं एमज़ेडएस यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। इस सदी की प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ और वो प्रेडिक्शन जो हम 1 हफ़्ता पहले तक दे रहे थे, डेढ़ हफ़्ता पहले तक दे रहे थे, जिसमें हम ये कह रहे थे कि प्रॉपर्टी साल 2025 में अच्छी नहीं होगी, 26 में अच्छी नहीं होगी, वो सब की सब प्रेडिक्शन इस खबर के साथ चेंज हो गई हैं और अब प्रॉपर्टी में आप तेज़ी की एक सुनामी देखने जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और मैं इस टॉपिक और आपके दरमियान बिल्कुल हाइल नहीं होना चाहता। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से हमें स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी महसूस हो रही थी और उसके साथ-साथ गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमें इत्तला दी कि वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.5% पे आ गया है। इसके साथ-साथ पेट्रोल महँगा हो चुका था और हमें ये यकीन नहीं आ रहा था, लीटर के साथ ₹3 पेट्रोल महँगा हुआ। लेकिन अचानक ही बैंकों से सर्कुलर आना स्टार्ट हुए और उससे पता चला कि हुकूमत पाकिस्तान आगे क्या करने जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में तमाम बैंक्स को एक सर्कुलर जारी किया, जो सबसे पहले बैंक अल-फलाह ने अपने कस्टमर्स को भेजा। सर्कुलर ये था कि जिन लोगों के 5 अरब से ज़ायद बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, अब उन्हें इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो गया उनका। ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हुआ, बल्कि अब वो भारी सर्विसेज़ चार्जेज़ भी अदा करेंगे। सर्विसेज़ चार्जेज़ की मद में उन्हें कोई 0.1%, 0.2%, 0.3% अदा नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट बराह रास्त 5% उन्हें अदा करना है। ये बहुत बड़ा फ़िगर है, यानी कि अगर 5 अरब रुपए आपके बैंक में पड़े हुए हैं, तो आपको ढाई करोड़ रुपए माहाना जो है सर्विस चार्जेज़ की मद में अदा करने हैं और ये बहुत ख़तीर रकम है। ये सब का सब क्यों हुआ? इब्तिदा में बैंक अल-फलाह में, उसके बाद आपको पता है कि मीज़ान बैंक के पास ख़ासे बड़े इन्वेस्टर्स और उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद मीज़ान बैंक ने ये सर्कुलर अपने क्लाइंट्स के पास पहुँचाया और उसके साथ-साथ आपने फिर ये देखा कि मुख्तलिफ़ बैंकों ने ये सर्कुलर जो है अपने क्लाइंट्स के पास पहुँचाया और उन्हें आगाह किया। हालाँकि इससे पहले अगर 5 अरब हो, 7 अरब हो, 10 अरब हो, 15 अरब हो, उस पर बाकायदा से बैंक इंटरेस्ट रेट देता भी था और क्लाइंट खुशी से लेते भी थे और ये इंटरेस्ट रेट कभी 37%, 36, 35, 30 भी रहा, फिर उसके बाद 21.5% भी आया, 22% भी आया और फिर करते-करते आपको पता है 18.5% और अब 15% था। अब हुकूमत ऐसा क्यों करने जा रही है? क्या आप जानते हैं? हुकूमत ऐसा इसलिए करने जा रही है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से बाकायदा से एक ऐलान किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है, 4.5% तक आ गया है। ये बहुत बड़ी खबर थी और आप आप ये भी जानते हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट 4.5% है, तो फिर जो इंटरनेशनल फ़ॉर्मूला है इकोनॉमी का, उसके हवाले से आपको पता है कि फिर इंटरेस्ट रेट जो है 5.5%, 6.5% हो सकता है या फिर 7.5% हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिर इतना ज़्यादा 15% किसी भी कुलिये के मुताबिक नहीं हो सकता किसी की मुल्क की इकोनॉमी में, जब इन्फ्लेशन रेट सिर्फ़ 4.5% हो। अब हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए आगाह किया और लोगों को बाकायदा पुश किया है कि आपने जिस तरह आपने पैसे बैंकों में रखे हुए हैं, तो नेक्स्ट जो हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, ये बड़े पैमाने पे कम करेंगे और बड़े पैमाने पे इसे कम करके सिंगल डिजिट पे लाया जाएगा। यानी कि 15% से 13.5%, 12.5%, 10% आपको आता हुआ नहीं नज़र आएगा। डायरेक्ट 7-8% आपको आता हुआ नज़र आएगा, यानी कि निसफ़ इंटरेस्ट रेट लेस कर दिया जाएगा और उससे पहले बैंकों को बाकायदा से आगाह कर लिया गया है कि जो आपके जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अरबों रुपए बैंकों को इंटरेस्ट रेट पे दिए हुए थे, वो सारे के सारे अब उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता विथड्रॉ करके मुख्तलिफ कारोबारों में लगाने हैं। ये गुड साइन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। हुकूमत ने इस वक़्त ये गुड स्टेप उठाया है और ये स्पेशली गुड साइन है पाकिस्तान रियल एस्टेट के लिए, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए,
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, बाकी जितने भी प्रोडक्शन सेक्टर है पाकिस्तान के लिए, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। ये इस सदी की सबसे बड़ी खबर है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले हम देखें 22.5% पे खड़े हुए थे इंटरेस्ट रेट पे, इन्फ्लेशन रेट 37%, 38% को क्रॉस कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात ऐसे हुए हैं कि कारोबारों के लिए भी हालात बेहतर होते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ करती हुई भी नज़र आएगी, अब पाकिस्तान का रुपया सर्कुलेट करता हुआ नज़र आएगा, पाकिस्तान के जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं वो आपको खुलते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा जो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है वो आपको बाकायदा से तेज़ होता नज़र आएगा। इससे पहले एक्सपोर्ट सेक्टर में हम मार खा रहे थे, वो इसलिए मार खा रहे थे कि हमारा इंटरेस्ट रेट 21.5% था, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट रेट 18% पे आया, फिर 15% पे आया। ज़ाहिर है इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट एक्सपोर्टर जब ओडी यूज़ करे बैंक की, तो भारी इंटरेस्ट रेट जब देगा तो उसकी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में महँगी होंगी। इंटरनेशनल मार्केट में उसने इंडिया को कम्पीट करना था, श्रीलंका को करना था, बांग्लादेश को करना था और इस कॉम्पिटिशन में हमेशा वो पीछे रह जाता था। अब ये जो सिंगल डिजिट पे इंटरेस्ट रेट आ रहा है और अगले कुछ अरसे में हमें नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन 7.5 से 8% के दरमियान ये जो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, इसके बाद बैंकों से बड़ी तेज़ी से पैसा विथड्रॉ हो जाएगा। और वैसे भी हुकूमत ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को कह दिया है कि 5 अरब से ऊपर जितने लोगों ने यहाँ पे बैंक में पैसे रखे हुए हैं, अब उन्हें ज़ीरो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि उन्हें किसी किस्म का कोई मुनाफ़ा नहीं मिलेगा और बल्कि उन्होंने भारी पैसा जो है ना 5% का मतलब ये है कि अगर 5 अरब रुपया आपने बैंक में रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2.5 करोड़ रुपया महीने का आपने बैंक को सर्विस चार्जेस की मद में देना है। और ये इसीलिए किया जा रहा है कि जितना भी इन्वेस्टर है, जितना भी लोग प्रॉफ़िट लेने के चक्कर में थे, ज़्यादा से ज़्यादा उन सब के सबको उनके रुपए के साथ बाहर पुश किया जाए ताकि वो मार्केट के अंदर, कारोबार के अंदर रुपया लगाएँ। आज से कुछ अर्सा पहले तक ये लोग पूछ रहे थे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्या होगा, किंगडम वैली का क्या होगा, कैपिटल स्मार्ट सिटी का क्या होगा, लाहौर स्मार्ट सिटी का क्या होगा? लोग ये कह रहे थे कि डीएचए में हम फँस गए हैं, इसका क्या होगा? लोग ये कह रहे थे कि हम बैरिया के अंदर फँस गए हैं, इसका क्या होगा? प्रॉपर्टी बड़ी तेज़ी से अपनी वैल्यू गिराती जा रही है, फाइल 50% माइनस पे आ गई है, 60 पे आ गई है, 70 पे आ गई है। बाद जो छोटी सोसाइटियाँ हैं उन्होंने उनमें तो हमने फाइल जो है ना 80 और 90 और 95% माइनस पे भी देखी है। सारे लोग परेशान थे और अब ये जो खबर आपके पास आ रही है, इसके बाद आप देखेंगे कि फाइल की सबसे पहले वैल्यू एडेड होगी, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी की वैल्यू एडेड होगी। जब वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसके बाद प्रॉपर्टी खासी ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद प्रॉपर्टी की मार्केट में डिमांड आएगी क्योंकि इन्वेस्टर बाहर निकलेगा। इन्वेस्टर वो जो पैसा अपना बैंक में छुपा के बैठा हुआ था, बैंक ने पुश किया है, स्टेट बैंक ने उसे पुश किया है, वो उठा के बाहर लेके आएगा। इससे मुल्क की तमाम इकॉनमी चलेगी, सनत चलेगी और इसके साथ-साथ प्रॉपर्टी का काम भी चलेगा। यही वो खुशखबरी थी जो आपको देनी थी। आपको कैसा लगा और क्या आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं? ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक खुदा हाफ़िज़।